की आवाज। इजराइल हमास युद्ध का आज 23वां दिन। गाजा पट्टी में बम और गोले बरसा रही है इजराइल की सेना। युद्ध में अब तक 7,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजराइल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। टेल अवीव में हमास के आतंकियों का भीषण अटैक। 70 से ज्यादा इलाकों में दागे रॉकेट अटैक के बाद टेल अवीव में बजा सायरन। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही हमास के रॉकेट को मार गिराया। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण में जाने को कहा। नॉर्थ गाजा में जल्द बड़ी कार्यवाही करेगा इजरायली सेना। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का सबसे बड़ा एक्शन। एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास का एयर चीफ हसेम अबूआद रकाबा। लेबनान की सीमा पर इजरायली फोर्स का एयर अटैक। आतंकवादी दस्ते को बनाया निशाना। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, वॉर सेकंड स्टेज में पहुंचा, जीत हमारी ही होगी। नेतन्याहू की चेतावनी, बंधकों को रिहा करके हमास को खत्म करना ही एकमात्र मकसद। टर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी। युद्ध में शामिल होने के लिए संकेत। लोगों के साथ प्रदर्शन में हुए शामिल। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से फोन पर बातचीत। जंग के हालातों पर दोनों नेताओं में चर्चा। लोगों की सुरक्षा पर भी बात। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में इजराइल के खिलाफ हुआ बड़ा प्रदर्शन। लोगों ने फिलिस्तीन के हक में सामूहिक दुआ की। केरल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास नेता की भागीदारी पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला केरल सरकार की विफलता करार दिया। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले आज रायपुर में सजेगा इंडिया टीवी का चुनाव मंच। सवालों का जवाब देंगे सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। सागर रीवा में कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। एमपी के छिंदवाड़ा में अमित शाह का राहुल प्रियंका पर निशाना। कहा, भाई बहन को पोच पॉजिटिव नहीं दिखता, इनकी जड़ें इटली से हैं, भारत से नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंदौर में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर में रहेंगे। 4 जगहों पर रोड शो करेंगे। लोगों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शिवपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 3 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी के राम मंदिर वाले पोस्टर और होर्डिंग्स पर जताई आपत्ति। चुनाव आयोग से की शिकायत। आचार संहिता को बताया उल्लंघन। एमपी के दमोह में प्रियंका गांधी की जनसभा। कहा, हम लगातार कर रहे जातिवार जनगणना की मांग। पूर्व सीएम कमलनाथ आज रायसेन और विदिशा में होंगे। दोनों जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका। छिंदवाड़ा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम डहरिया और विनय भारती ने बीजेपी ज्वाइन की। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन आज कवर्धा जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का फ्री शिक्षा देने का वादा। राहुल ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे रायपुर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। बेटी को ईडी का नोटिस मिलने पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा, जांच एजेंसी ना कोई जानकारी दे रही है, ना प्रेस में बात कर रही है। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। आंजना की 2 कंपनियों से जुड़ा है मामला। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हुए शामिल। रेडियो के जरिए आज फिर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे 106वें एपिसोड का होगा प्रसारण। लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात। 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे। देश भर में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। नासिक और बेंगलुरु के थोक बाजार में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक कीमत पहुंची। प्याज की घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला। न्यूनतम निर्यात मूल्य को $800 प्रति मीट्रिक टन किया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीजल बसों पर सख्ती करेगी दिल्ली सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज कश्मीरी गेट स्थित ISBT का निरीक्षण करेंगे। पुणे में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का लिट फेस्ट। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा किए गए सम्मानित। लिट फेस्ट के अभिव्यक्ति सेशन को रजत शर्मा ने किया संबोधित। आर्मी से रिटायर्ड लोगों की समस्याओं से निवारण के लिए एसोसिएशन को बधाई दी। एथिक्स कमेटी के महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी ने बुलाया है। कैश पर क्वेरी मामले में देगी जवाब। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिंग पासवर्ड देने की बात स्वीकार की, लेकिन कैश या गिफ्ट लेने से इनकार किया। लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण का हवाई सर्वेक्षण किया। निर्माण कार्यों को जायजा लिया। बठिंडा में मॉल रोड मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पर फायरिंग। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बठिंडा में हुई वारदात पर गरमाई सियासत। सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। असम के डिब्रूगढ़ में नया बाजार इलाके में लगी भीषण आग। धू-धू कर उठी लपटें। गाजियाबाद में मोबाइल लूट मामले में एक्शन
पुलिस की आरोपी बदमाशों से हुई मुठभेड़, एक घायल और दूसरा फरार। गुजरात के राजकोट के सामने आया चंद्रग्रहण का नजारा, साल का आखिरी चंद्रग्रहण, कैमरे में हुआ कैद। नेपाल के काठमांडू में दिखा चंद्रग्रहण, दुनिया के कई देशों में दिखा नजारा। मिस्र में सड़क हादसा, कम से कम 32 लोगों की मौत। विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला, लखनऊ में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया, रविंद्र का शतक गया बेकार, 5 रनों से हारा न्यूजीलैंड। नीदरलैंड्स की विश्व कप में एक और जीत, बांग्लादेश को 87 रनों से दी शिकस्त।